नमस्कार, वंदे गो मातरम साथियों। मैं गोपुत्र नरेश कौशिक, गोपैथी गो धाम हिसार हरियाणा से। साथियों, हमारे शास्त्रों में साफ तौर पर वर्णित है, गावो विश्वस्य मातरः, यानी कि गाय पूरे संसार की माता है। गाय के बारे में महात्मा गांधी से लेकर बाल गंगाधर तिलक और हरफूल जाट जुलानी वाले से लेकर के कृपात्री महाराज जी ने बहुत कुछ बताया है। 1921 में महात्मा गांधी के छपे एक लेख में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हां, मैं गाय की पूजा करता हूं और इसे माता मानता हूं। मैं इस बात के लिए दुनिया के किसी भी व्यक्ति से बहस करने को तैयार हूं। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि बेशक मुझे मार डालो, पर मेरी माता की हत्या मत करो। साथियों, हमारे शास्त्र ऐसे ही गौ माता के लिए हमारे महापुरुषों द्वारा किए गए कामों और उनकी बातों के लिए भरे पड़े हैं। पर दुर्भाग्य से ना तो आज ये मतलबी सरकारें गौ माता की तरफ कोई ध्यान दे रही है और समाज का रुझान भी गौ माता से कट सा गया है। मैं एक घटना आपको बताना चाहूंगा कि इंदौर में महारानी अहिल्याबाई, जिन्होंने गौ माता के लिए अपने इकलौते पुत्र की भी चिंता नहीं की थी। साथियों, एक बार की बात है कि इंदौर नगर के किसी मार्ग के किनारे एक गाय अपने बछड़े के साथ खड़ी थी। तभी देवी अहिल्याबाई के पुत्र मालो जी अपने रथ पर सवार होकर वहां से गुजरे। मालोजी राव बचपन से ही बेहद शरारती और चंचल प्रवृत्ति के थे। राह चलते लोगों को परेशान करने में उन्हें विशेष आनंद मिलता था। गाय का बछड़ा अचानक उछलकर उनके रथ के सामने आ गया। गाय भी उसके पीछे दौड़ी, पर तब तक मालोजी का रथ बछड़े के ऊपर से निकल चुका था। रथ अपने पहिए से बछड़े को कुचलता हुआ आगे निकल गया। गाय बहुत देर तक अपने पुत्र की मृत्यु पर शोक मनाती रही। तत्पश्चात उठकर देवी अहिल्याबाई के दरबार के आगे टंगे उस घंटे के पास जा पहुंची, जिसे अहिल्याबाई ने प्राचीन राज परंपरा के अनुसार जल्द से जल्द न्याय दिलाने हेतु विशेष रूप से लगा रखा था। इसका मतलब यह था कि कोई भी निर्दोष जिसके ऊपर राज परिवार या जनता में किसी ने कोई जुर्म किया है, तो वो राज दरबार में जाकर के
उस घंटे को बजा सकता था, जिससे महारानी जल्दी से जल्दी न्याय करती थी। घंटे की आवाज सुनकर देवी अहिल्याबाई ने ऊपर से एक विचित्र दृश्य देखा कि ये गाय न्याय का घंटा बजा रही है। देवी ने तुरंत प्रहरी को आदेश दिया कि गाय के मालिक को दरबार में हाजिर किया जाए। कुछ देर बाद गाय का मालिक हाथ जोड़कर दरबार में खड़ा था। देवी अहिल्याबाई ने उससे कहा, क्या तुम्हारी गाय ने 100 माह का गाय न्याय की गुहार की है? जरूर तुम गौ माता को समय पर चारा पानी नहीं देते होगे। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माते, ऐसी कोई बात नहीं है। गौ माता अन्याय की शिकार हुई है, परंतु उसका कारण मैं भी नहीं बता सकता। नाम बताने पर मुझे अपनी जान जाने का डर है। देवी अहिल्या ने कहा कि अपराधी जो कोई भी है उसका नाम निडर होकर बताओ, तुम्हें हम अभयदान देते हैं। तब उस व्यक्ति ने पूरी वस्तुस्थिति कह सुनाई। अपने पुत्र को अपराधी जानकर देवी अहिल्या तनिक भी विचलित नहीं हुई और फिर गौ माता स्वयं उसके दरबार में न्याय मांगने के लिए आई थी। उन्हें तुरंत मालोजी की पत्नी मीनाबाई को दरबार में बुलाया और पूछा कि यदि कोई व्यक्ति किसी माता के पुत्र की हत्या कर दे तो उसे क्या दंड मिलना चाहिए। मालोजी की पत्नी ने कहा, जिस प्रकार से हत्या हुई उसी प्रकार उसे भी मृत्युदंड मिलना चाहिए। देवी अहिल्या ने तुरंत मालोजी राव का प्राण दंड का फैसला सुनाते हुए उन्हें उसी स्थान पर हाथ पैर बांधकर उसी अवस्था में मार्ग पर डाल दिया। रथ के सारथी को देवी ने आदेश दिया, पर सारथी ने हाथ जोड़कर कहा, हे माते, मालोजी राजकुल के एकमात्र कुल दीपक हैं। आप चाहें तो मुझे प्राण दंड दे दें, किंतु मैं उनके प्राण नहीं ले सकता। तब देवी अहिल्याबाई स्वयं रथ पर सवार हुई और मालोजी के रथ को तेजी से दौड़ाया। तभी अचानक एक आश्चर्यचकित करने वाली घटना हुई। रथ निकट आते ही फरियादी गौमाता रथ के निकट आकर के खड़ी हो गई। गौमाता को हटाकर देवी अहिल्या ने फिर एक बार रथ दौड़ाया, लेकिन फिर से गौमाता रथ के सामने आ खड़ी हुई। सारा जन समुदाय गौमाता और उसके ममताओं की जय जयकार करने लगा। देवी अहिल्या की आंखों में आंसू आ गए। गौमाता ने सोम का पुत्र खोकर भी अपने हत्यारे के प्राण ममता के वशीभूत होकर बचाए। जिस स्थान पर गौमाता खड़ी हुई थी वह स्थान इंदौर में है और उस स्थान को आड़ा बाजार के नाम से जाना जाता है। साथियों, सदियों से गौ माता पर अत्याचार होते आए हैं और लंबे समय से गौ माता को बचाने के लिए हमारे महापुरुषों ने खूब मेहनत की है, अपने प्राणों की बलि दी है। आज भूखी प्यासी दर दर की ठोकर खा रही है। सवाल यही उठता है कि हमारे पूर्वज जिन्होंने गाय को बचाने के लिए इतना कुछ किया, हम गाय के प्रति इतने निर्दयी कैसे हो गए। सभी सनातन धर्मियों से हाथ जोड़ करके विनती है कि गौ माता को बचाने के लिए
अपनी तरह का प्रयास अवश्य करें। सच मानना साथियों, जब तक गाय है तभी तक सनातन है। अगर गाय नहीं बची तो कुछ नहीं बचेगा, ना आप बचोगे ना ये सनातन धर्म बचेगा। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय गौ माता, वंदे गौ मातरम।